धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जिस दौर में एक के बाद एक कई हाई कोर्ट्स के जज साहिबान, जी हां, कई उच्च न्यायालयों के जज साहिबान रिटायरमेंट के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि मैं तो जी संघी था पहले से ही, और अब मैं रिटायर्ड होने के बाद भी संघी रम्मा, और मैं तो जाके आरएसएस में काम करूंगा। और इसके आगे बढ़कर ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सीट पर रहते हुए उन्होंने कैसे भारतीय जनता पार्टी के हक में फैसले दिए, कैसे विपक्षी सरकारों को बदनाम करने का काम किया, कैसे विपक्ष के नेताओं को जेल में रखने में पूरे भगवा गैंग की, खासकर उनकी जिनको राहुल गांधी ने संसद में हिंदू बताया तो बैंड बज गई भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की, उनको फायदा पहुंचाने का काम किया, उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया। उस दौर में मद्रास हाईकोर्ट के कैसे जज भी हैं जिन्होंने दाढ़ी को लेकर आदेश जारी कर दिया है और कह दिया है कि पुलिस में होने के बाद भी कोई मुस्लिम दाढ़ी रखने से वंचित नहीं किया जा सकता है। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, क्योंकि ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश में हुई थी जहां पर आदित्यनाथ योगी बैठे हुए हैं, घर में घुसकर मारते हैं, मिट्टी में मिला डालते हैं, ढेर कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ये तमाम तरीके की जुमलेबाजी उनकी चलती है। वहाँ भी ऐसी घटना हुई थी। वहाँ के दरोगा के साथ क्या हुआ था, आपको हमारे पुराने वीडियोस वैसे मेरे बोलते ही जहन में याद आने लगे होंगे, उनसे भी हम आपको बताएंगे, हर पहलू से रूबरू कराएंगे। लेकिन शुरुआत उत्तर प्रदेश की खबर के साथ ही कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का बागपत जिला जो मेरी जन्मभूमि है, पहले मेरठ का हिस्सा हुआ करता था। 1998 में मायावती सत्ता में आई तो उन्होंने बागपत को अलग जिले का दर्जा दे दिया। यहाँ का एक थाना है जिसे आप कह सकते हैं रमाड़ा, शुगर मिल भी है जी यहाँ पे, मतलब वहाँ पे लोग मिठ्ठे होने चाह, लेकिन हो ही नहीं रहे भाई, के करें, कड़वे कड़वे से लोग हैं। अब वहाँ जो है दरोगा एक तैनात थे जिनका नाम था इंतशार अली, वर्तमान समय में हमें नहीं पता वो कहाँ पे तैनात हैं। उन्होंने दाढ़ी रख ली, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, बवाल मच गया। तो एसपी ने उनसे स्पष्टीकरण मांग लिया। स्पष्टीकरण जब उन्होंने दिया और दाढ़ी कटाने से इनकार किया तो उन्हें सस्पेंड कर दिया। बाद में उनके खिलाफ जाँच शुरू करा दी, और जाँच शुरू कराने के बाद खबरें चलने लगी कि सरकार चाहती है कि ऐसे लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाए। तो डर कर, नौकरी के चलते, बच्चे पालने के चलते दाढ़ी कटा दी इंतशार अली ने। ये तमाम चीज़ें आप हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। हम उसका लिंक जो है अपने आई बटन में भी लगवा देते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगवा देते हैं। ये तमाम वीडियोस आपको याद आ जाएंगे। अब यहाँ पर तो ये हुआ था, होना तो ये चाहिए था कि इंतशार अली को अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए थी, हाई कोर्ट तक जाना चाहिए था। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं, गाय गोबर गोमूत्र, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, इसी की राजनीति में लगे रहते हैं। लेकिन साउथ इंडिया के जो लोग होते हैं वो टेक्निकली भी आगे होते हैं और सोच के मामले में भी बहुत प्रोग्रेसिव होते हैं। तो यहाँ के जो सिपाही हैं, जी हाँ, दरोगा भी नहीं है, सिपाही हैं, उनका नाम है अब्दुल कादिर इब्राहिम, उन्होंने कमाल कर दिखाया है। वो मद्रास कमिश्नरेट में सिपाही के पद पर तैनात थे, यानी कि चेन्नई में, वो चेन्नई जो पुलिस है उसमें वो तैनात थे, कमिश्नर ऑफिस में वो ड्यूटी किया करते थे। 2018 में वो हज करने के लिए चले गए। जब हज पे से वापस लौटे उन्होंने दाढ़ी रख ली। दाढ़ी रखने के बाद जब वो वापस लौटे तो उनके पैर में इन्फेक्शन था, यानी कि ये कह सकते हैं भाई हज यात्रा से वापस लौटे तो पैर में दिक्कत थी, उन्होंने कर्जी लगा दी, माई बाप आपने पहले से मुझे छुट्टी दे रखी है, 20 दिन की और छुट्टी दे दी जाए, लेकिन उनको छुट्टी नहीं दी गई। वो तकलीफ में थे। अब वो 20 दिन गैर हाजिर रह गए अर्जी लगाने के बाद, तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू कर दी गई, उनसे स्पष्टीकरण मांग लिया गया। पहले एसीपी ने स्पष्टीकरण मांगा कि दाढ़ी क्यों रखी है और गैर हाजिर क्यों रहे हों। स्पष्टीकरण का उन्होंने जवाब दिया तो मामला डीसीपी के दरबार में पहुंच गया। डीसीपी ने उनसे जवाब मांगा और डीसीपी को भी उन्होंने जवाब दे दिया। और जवाब देने के बाद डीसीपी ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाती है, अगले 3 साल तक, जी हाँ, अगले 3 साल तक तुम्हारी नौकरी में बढ़ोतरी नहीं होने दी जाएगी। भाई जैसे होता है ना, वक्त बीतता है और तो आपकी सैलरी बढ़ती चली जाती है, 3 साल तक जो है आपकी नौकरी नहीं बढ़ने दी जाएगी। इसके बाद ये कमिश्नर के यहाँ पहुँच गए, इन्होंने अपील करी, माई बाप बताइए ये क्या जुल्म हो रहा है। और कुछ इन्होंने दस्तावेज भी पेश किए जो पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक थे कि दाढ़ी रखना कोई अपराध नहीं है और ये अपनी धार्मिक मान्यता के मुताबिक कोई भी आदमी चाहे वो फोर्स में काम कर रहा है वो रख सकता है। ये तमाम दलीलें उन्होंने दी। कमिश्नर ने कहा अच्छा भाई ठीक है,
3 साल से हटा के 2 साल कर दे रहे, 2 साल तक तेरी सैलरी न बढ़ने की। इसके बाद ये पहुंच गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में इन्होंने अर्जी दाखिल कर दी और हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। जी हाँ, हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। पहले उन जज साहिबान का नाम जान लीजिए, एल विक्टोरिया गौरी। इन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा कि 1957 का एक गजट नोटिफिकेशन है मद्रास पुलिस का, जिसे आप चेन्नई पुलिस भी कह सकते हैं, उसका एक गजट नोटिफिकेशन, और उसके मुताबिक ये है कि दाढ़ी रखने पर, साफ सुथरी दाढ़ी रखने पर किसी तरह की कोई मनाही नहीं है। पुलिसकर्मी दाढ़ी रख सकता है और उसके दाढ़ी रखने पर किसी तरीके का एतराज़ नहीं किया जाएगा। और उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा कि भारत विविधताओं से भरा हुआ एक देश है और यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों के लोग को अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करने की यहाँ का संविधान पूरी इजाज़त देता है। अब उनका जजमेंट करारा तमाचा उन लोगों के मुंह पर है जो रात दिन मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में लगे रहते हैं। और सलाम करना चाहिए अब्दुल कादिर इब्राहिम को। काश इंतशार अली भी उनकी तरह लड़ाई लड़ पाता या कुछ कर पाता। ये तो सिपाही हैं, वो दरोगा है, लेकिन साउथ और नॉर्थ की जो सोच मैं आपसे बार बार कहता हूँ उसमें कभी तुलना कीजिएगा। वो लोग कितने प्रोग्रेसिव होते हैं, कितने टेक्निकली वो एक्सपर्ट होते हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ नहीं होते हैं, बस हलक से आवाज़ निकालते हैं, बड़ा बड़ा घड़े सा पेट बनाते हैं और खाते पीते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। तो बहुत बड़ी खबर है ये जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी के हवाले से, और ये इन्होंने एक बड़ा जजमेंट दिया है। इसको मुझे लगा कि आपके सामने रख दूं। कोशिश करी छोटी सी, जो भी अच्छी लगी हो कमेंट्स के रूप में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवल से मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त। धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 3 बार कहा गया इंतशार अली को कि वो अपनी दाढ़ी कटवा दे, क्योंकि पुलिस में रहते हुए वो दाढ़ी नहीं रख सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने नहीं सुना तो एसपी ने उनको सस्पेंड कर दिया है। ये खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से हमारे पास आ रही है। इसके बाद कई सारे सवाल पैदा होते हैं कि आखिर ये दरोगा क्यों नहीं सुन रहे थे अपने पुलिस अधिकारियों की, और दूसरे, क्या पुलिस अधिकारी वाकई में दाढ़ी रखने से इन दरोगा महोदय को रोक रहे थे। तो आइए कुछ चीज़ों पर गौर कर लेते हैं। पहले आपके सामने कुछ जानकारी रखते हैं, फिर बयानों के आधार पर बात करेंगे। बागपत का एक रमाला थाना है, वहाँ पे एक दरोगा तैनात हैं जिनका नाम है इंतशार अली। मूल रूप से वो सहारनपुर ज़िले के रहने वाले हैं। पिछले 3 साल से बागपत में उनकी पोस्टिंग है और इन दिनों जैसा मैंने बताया वो रमाला थाने में तैनात है। वो दाढ़ी रखे हुए हैं। उनका कहना है कि नवंबर 2019 से मैं अनुमति लेने के लिए घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे अनुमति यानी कि इजाज़त नहीं दी जा रही है और मुझे नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं। फ़ोन करके कहा जा रहा है कि दाढ़ी कटवा दो। मैंने अपनी दाढ़ी नहीं कटवाई। अब जब दाढ़ी नहीं कटवाई तो एसपी महोदय हैं, उनके पास कुछ अधिकार हैं, उन्होंने इनको सस्पेंड कर दिया।